So this is the class number 4 of Photoshop, and in this class we are going to learn how to move images from one place to another and also one document to another document. Clear? तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस लाते हैं, वो भी अलग अलग. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी क्लास नंबर 4, यहाँ से मैंने पहले अपना ये इमेज उठाई, सेकंड ये एक इमेज उठाई एंड थर्ड ये. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे गेम खेलनी है. गेम पता है आपको? टिक टैक टो. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये क्रॉस यहाँ से उठा के इस डॉक्यूमेंट पे ले जाना है. कैसे लाऊंगा? मैं सिंपल सिलेक्ट करूंगा अपना मूव टूल, हमारा पहला टूल. शॉर्टकट क्या है हमारा? वी इसका शॉर्टकट है. अब क्या करूंगा, मैं सिंपल अपने क्रॉस वाले डॉक्यूमेंट पे आया एंड मूव टूल सेलेक्ट करा. यहाँ से इसे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ कहाँ पे? अपने इस वाले डॉक्यूमेंट पे, एंड यहाँ पे आके ड्रॉप. जैसे ही मैंने ड्रॉप करा, ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, बट अभी बड़ा है. इसको छोटा कैसे करें? सिंपल मूव टूल सेलेक्ट है, यहाँ से जाओ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे. इसकी हेल्प से आप किसी भी इमेज को स्केल अप या स्केल डाउन इजीली कर सकते हो. अभी क्या हो रहा है, इमेज एक साइड से स्केल डाउन हो रही है, मुझे दोनों साइड से करनी है. तो सिंपल प्रेस ऑल्ट ऑन योर कीबोर्ड एंड अब क्या हो रहा है, ये दोनों साइड से स्केल डाउन एंड कंप्लीट होने के बाद सिंपल प्रेस एंटर. क्लियर? एंड यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑफ कर दिया. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ये सर्कल वाली इमेज जो है ये भी लानी है, बट इससे पहले मैं एक काम कर देता हूँ. यहाँ पे मैं इसके बीच में से ये सर्कल को हटा रहा हूँ. अभी मैं कैसे हटा रहा हूँ वो हम आगे जानेंगे. ओके. तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से उठा के इसको अगेन इस वाले डॉक्यूमेंट पे ले गया एंड यहाँ पे आके ड्रॉप करा. अगेन ये बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन एंड यहाँ से स्केल डाउन. क्लियर? आई होप इतना समझ आ गया होगा. एंड अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि सेम डॉक्यूमेंट पे रह के मैं किसी एक चीज़ को मूव कैसे करूं इधर से उधर. सिंपल क्या करना है, मूव टूल पे आए, इसको क्लिक करा एंड इसको अब मैं सिंपल कहीं भी प्लेस कर सकता हूं. क्लियर? बट अभी मैं जिस पे भी क्लिक कर रहा हूं ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है. कैसे? इस बात का ध्यान रखना, अगर मैंने ये ऑटो सेलेक्ट ऑन कर रखा है तो ही ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा. बट अगर ये ऑफ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली जाके लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी. क्लियर? एंड एक मेन चीज़, जब भी हम फाइल बनाएंगे तो इसे किस फॉर्मेट में सेव करें. हमेशा अपनी फाइल को सेव करने के लिए फाइल पे गए एंड सिंपल क्लिक करना है सेव एज, एंड यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या सेलेक्ट करना है, फोटोशॉप PSD. ये फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है एंड इसमें इसका बेनिफिट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव करता है. इन्फॉर्मेशन कौन सी? लेयर, कलर, एवरीथिंग. बट अगर मैं जहाँ आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, सेव एज करूँगा और सेव एज टाइप पे जाके यहाँ पे PNG या फिर JPEG, ये हमारे कुछ इमेजेस के फॉर्मेट हैं जिससे हमारा सिंपल आउटपुट निकल आएगा. एंड आई होप आपको ये मूव टूल समझ आया होगा. इन बिटवीन डॉक्यूमेंट कैसे हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर एक डॉक्यूमेंट पे रह के मैं सिंपल कैसे क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ, मतलब प्लेसमेंट चेंज कर सकता हूँ. क्लियर? एंड आज के लिए इतना ही. थैंक यू.